मैं डॉक्टर रितेश मेहता, चीफ एंडो-यूरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, ग्लोबल यूरोलॉजी हॉस्पिटल, प्रताप नगर, सांगानेर में डायरेक्टर के पद पर हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यूरोलॉजी की, जिसे हेमेचुरिया कहते हैं। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो पेशाब के साथ रक्त आना या खून आना। अमूमन ये तकलीफ जो बड़े लोगों यानी कि सीनियर सिटीजन में 50-60 साल की उम्र के बाद में पाई जाती है, लेकिन हेमेचुरिया यानी कि पेशाब में रक्त आना किसी भी उम्र में पाया जा सकता है। अगर ये बड़े लोगों में यानी कि 50-60 साल की उम्र के बारे में पाया जाता है तो ये एक बहुत ही द्योतक साइन है, क्योंकि 50-60 साल की उम्र के बाद में अगर कहीं से भी ब्लड आता है तो उसमें कैंसर की सबसे बड़ी समस्या पाई जा सकती है। तो जब भी हम किसी ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिनमें जो कि उम्र दराज हैं और उनमें रक्त आ रहा है पेशाब के साथ, तो ऐसे पेशेंट्स को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है और उनको प्रॉपर मैनेज करना भी काफी जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेशाब के साथ खून, अगर रक्त ज्यादा बहाव हो जाए तो बॉडी में खून की कमी हो जाती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे पेशेंट में कैंसर पाए जाने की संभावना काफी हद तक होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये खून जो आ रहा है पेशाब में वो क्यों आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे पहले जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है सोनोग्राफी और यूरिन कल्चर। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर जो उम्र दराज के हैं उनमें कैंसर ही पाया जाए। कई बार इन्फेक्शन के कारण या किसी और कारण भी ये पाया जा सकता है, इसीलिए हम उनका यूरिन का कल्चर भी कराते हैं, ताकि अगर किसी इन्फेक्शन के कारण ये पेशाब की थैली में कोई सूजन है या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ गया है तो उससे भी पेशाब में ब्लड आ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फीचर है, अगर कैंसर है तो उसमें पेशाब के साथ खून के काले या लाल थक्के अगर वो भी पाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, बहुत प्रोफ्यूज है, जो कि नॉर्मली इन्फेक्शन में नहीं पाई जाती है। लेकिन कैंसर में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना जो नॉर्मल है। तो कई बार पेशेंट्स को क्या प्रॉपर हिस्ट्री लेना भी एक बहुत जरूरी है कि अगर खून आया है तो उसके साथ में कोई थक्के आए हैं कि नहीं आए हैं, या पेशाब में खून आया है तो और पेट में कहीं दर्द है या नहीं है। अमूमन 20 से 40-50 साल की उम्र में अगर किसी को पेशाब के साथ रक्त आया है और कहीं पेट में दर्द है तो स्टोन की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस उम्र में पेशेंट हमारे साथ आता है, उसके हिसाब से डायग्नोसिस हमारा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसे बोलते हैं वो हमारा बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यही कई अगर बच्चा यानी कि या फिर एडोलेसेंट यानी कि 5 से लेकर 20 साल तक की उम्र में अगर कोई हमारे पास आता है तो उनके इन्फेक्शन या जो अदर कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी जिसे हम बोलते हैं कि जन्मजात विकृति, उनमें पाया जाना भी एक बड़ा पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हेमेचुरिया का किस एज में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंटेशन करता है, उसके हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेट करना और डायग्नोसिस करना एक अत्यंत ही आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि खून कहीं से भी आना एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि जब भी अगर इस तरह की कोई तकलीफ आए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पेशाब में खून आए, अगर कहीं भी बॉडी में किसी भी एरिया से अगर कोई खून आता है तो वो डॉक्टर की जो है सहायता या उसकी जरूर ले, क्योंकि कई बार ये कोई मेजर इलनेस का भी प्रतीक हो सकता है, और अगर जितना जल्दी हम उसको ट्रीट करें वो ज्यादा बेहतर उसके परिणाम होंगे। तो यूरोलॉजी में जैसे हमने आपको बताया कि अगर पेशाब में अगर खून आ रहा है
तो अलग अलग जो एज ग्रुप में मैंने आपको बताया, जैसे बच्चों में कोई इन्फेक्शन या जन्मजात विकृति, थोड़े बड़ों में स्टोन डिजीज या इन्फेक्शन, और काफी उम्र दराज यानी कि 50-60 साल की उम्र के बाद में जो कैंसर की या इन्फेक्शन की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जिस तरीके की प्रेजेंटेशन है और जिस तरीके का उनका डायग्नोसिस बनता है, उसी हिसाब से फिर हमें उनके आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है। चूंकि पेशाब में खून आना एक इमरजेंसी है, तो हम ये भी चाहते हैं कि उसका निदान भी जल्दी से जल्दी हो। तो ऐसे पेशेंट्स में जितना जल्दी हमारे पास आएंगे, उतना ही जल्दी हम डिसीजन लेके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं।